जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार को अचानक शिक्षक प्रेम जाग गया है। जो नीतीश कुमार लगातार के पाठक से लाने के बाद स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर बदलाव कर रहे थे, शिक्षकों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद पाठक जी के जाने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लाए। इस सिद्धार्थ के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए। स्कूल स्कूल में इस शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया गया और स्कूल जो शिक्षक नहीं जाते थे उनको भी पहुंचाया गया। नई तबादला नीति लाई गई। शिक्षकों को 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जा रहा था, सबको स्कूल छोड़ाया जा रहा था। लेकिन अचानक हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद न सिर्फ नीतीश कुमार ने पूरे तबादला नीति को ही एक तरह से रद्द कर दिया, बल्कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को अपने ही स्कूल में योगदान करने और नौकरी करने की बात कही। और ये खुशी से अभी निकले नहीं थे शिक्षक, इसी खुशी को एंजॉय कर रहे थे कि इसी बीच जो है एक और खबर आ गई कि अब स्कूलों की टाइमिंग भी नीतीश कुमार ने बदल दिया। शिक्षा विभाग ने जो 9 बजे से सुबह स्कूल से जाते थे शिक्षक, अब 9:30 बजे से होगा। तो शिक्षकों के प्रति जो नीतीश कुमार का अचानक जो प्रेम उमड़ा है, इस प्रेम के पीछे की वजह क्या है, इस बात को आज हम जानेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुंदन कर्ण जी से जानेंगे कि आखिर नीतीश के प्रेम के पीछे वजह क्या है। क्या शिक्षक के प्रति जो है खासा दबाव में है, जेडीयू में गुटबाजी चल रही है, या फिर नीतीश कुमार को वाकई में अपने बचपन के गुरु याद आ गए? आखिर वजह क्या है कुंदन जी? देखिए विपुल जी, निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं, शिक्षकों के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल में जब नियुक्ति पत्र बांटा गया तो उन्होंने स्टेज पर साफ साफ कहा कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे, वहीं राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो आज एक पत्र भी निकाला गया, विभागीय आदेश आया कि अब जो है सरकारी स्कूल 9:30 बजे से खुलकर 4 बजे तक बंद किया जाएगा। तो कई तरह के आदेश शिक्षा विभाग में लगातार आ रहे हैं। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा कि अभी नहीं, जब सक्षमता परीक्षा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्थानांतरण करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अब उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो कई तरह की बात अब विभाग के द्वारा कही जाने लगी है और शुरुआत अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया। इसके पीछे भी कई तरह की बातें सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जब बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण की पॉलिसी बनाई और जब 10 अनुमंडल देने की बात कही गई, शिक्षक जब उस आवेदन को भरने लगे तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जदयू पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे नेता थे जो अगर हम कहें नाराजगी जताए और आपस में अगर हम कहें तो जदयू के नेता ही प्रेशर बनाने की कोशिश की पार्टी के अंदर। और ये बात जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने देखा कि देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षक, खास करके देखिए अब चुनाव का समय है, अगर आप ठीक से देखिए तो अब नवंबर का महीना चल रहा है और चुनाव का घोषणा अगर हम कहें आगामी विधानसभा का अगस्त आते आते अगर जुलाई अगस्त आते आते हो जाना है। और इसको लेकर के एक रणनीति अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार हमेशा एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। तो उन्हें पता चला कि शिक्षक में नाराजगी है तो कहीं ना कहीं शिक्षक प्रेम उनको उमर आया है और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से के पाठक को पहले विभाग में लाया गया, आपको बता दें कि के पाठक देखिए करक अधिकारी थे, सबसे पहले निबंधन विभाग मद्य निषेध विभाग में उनको लाया गया और बिहार में शराबबंदी जो लागू हुई उस समय वो वैसे मंत्री कांग्रेस के कोटे के थे, अब्दुल जलील मस्तान थे। लेकिन जब फिर से सरकार बदली तो निबंधन विभाग में इनको लाया गया, मद्य निषेध में लाया गया, शराबबंदी को कड़ा से लागू हो उसको लेकर के कई नियम बनाए गए। फिर वो वहां से हटे तो फिर अब शिक्षा विभाग में उनको जब लाया गया तो शिक्षकों पर नकेल कसने का काम किया गया, खास करके शिक्षक समय से स्कूल आए, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अब छुट्टियां नहीं मिलेगी। अब देखिए छुट्टी भी काफी कम दिया गया। पिछले साल का कैलेंडर को आप देख लीजिए, इस साल के कैलेंडर को देख लीजिए, कहीं ना कहीं छुट्टी में भारी कटौती की गई थी। शिक्षक संघ ने उसका विरोध भी किया था। यही हालत स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर भी चला था, शिक्षक संघ ने विरोध किया था। और देखिए कई ऐसे जदयू के नेता हैं जो शिक्षक क्षेत्र से जीत करके आते हैं, बीजेपी के भी कई नेता हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
नीरज कुमार तो खुलकर ये विरोध करने लगे थे कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शिक्षकों के लिए सदन में लड़ाई करेंगे और शिक्षकों के प्रति जो है तो उनका स्थानांतरण पॉलिसी को हम रद्द कराएंगे और नहीं चलने देंगे, इस तरह की बात कर रहे थे। एक बात और पता चल रही थी कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, कुंदन जी, वो खुद शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेना चाहते थे, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ उनकी बात को मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं। तो शिक्षक के तबादला के नीति पर सुनील कुमार और सिद्धार्थ के बीच में अनबन चल रहा था। और विजय कुमार चौधरी जो है नीतीश कुमार के खासम खास हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हैं, वो सब शिक्षकों के पक्ष में थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये समझाने की कोशिश की गई कि वोट में नुकसान होगा, चुनाव में इसका नुकसान होगा, इसीलिए नीतीश कुमार को ये शिक्षक प्रेम जगा है। लेकिन ये भी बात आ रही है कि कल रात में सीएम की घोषणा के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार से मिले हैं और नीतीश कुमार से मिलकर के उन्होंने कहा है कि बीपीएससी शिक्षक अब नाराज हो जाएंगे। तो बीपीएससी शिक्षक नाराज हो गए, वो कोर्ट जाएंगे, अगर ये कोर्ट से डरेंगे हम और इन छोटे छोटे फैसलों से डरेंगे तो उससे भी चुनाव में नुकसान होगा। तो नीतीश कुमार जो है उसी के कारण पहले जो है तबादला ऐच्छिक तबादला के लेटर जारी हुआ और अब टाइमिंग की बात आई। कहानी क्या है, आप पटना में सीएमओ भी देखते हैं, विधानसभा भी कवर करते हैं, आप बताइए दर्शकों को कि ये बात क्या है, क्या कुछ चल रहा है जदयू में? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रकरण चल रहा है और जिस तरह से शिक्षकों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद स्टेज पर जो बोले और जिस तरह की बातें उन्होंने कही और जिस तरह हो भी रहा है, आपको बता दें कि देखिए शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर जो नीति बनी थी, लगभग उस नीति को इन लोगों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसके बाद समय को लेकर के जो नीति थी, अब 9:30 बजे से स्कूल चलेगा, 4 बजे बंद हो जाएगा। फिर से ये भी कहा गया कि स्थानांतरण की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव हम करेंगे, यानी बहुत कुछ बदलने वाला है। खास करके महिलाओं को लेकर के, दिव्यांगों को लेकर के कुछ अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। तो कई तरह की बातें आ रही है, लेकिन देखिए एक रणनीति ये हो सकती है, इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो फैसले लेते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ होता है। विधानसभा चुनाव की हमने बात कर ली और उसके बाद पार्टी के अंदरूनी नेताओं का दबाव का भी हमने बात किया, और कहीं ना कहीं उसका भी एक कारण हो सकता है कि पार्टी के जो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो बाहर की बातों को बताते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर कई बात वो लोग मुख्यमंत्री जी को कहे होंगे, और उसके बाद अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का फैसला लिया है या इस तरह का शिक्षक प्रेम वो दिखा रहे हैं। लेकिन इससे शिक्षकों को खुश होने की जरूरत नहीं है विपुल जी, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, पहले भी नीतीश कुमार का ही वो फैसला था। भले ही सदन में नीतीश कुमार कुछ भी कहते रह गए के पाठक को कि स्कूल को आप 10 बजे से कीजिए, 4 बजे तक स्कूल चलेगा, शिक्षक इतने में आएंगे, लेकिन उस बात को अगर हम कहें तो विभागीय आदेश के द्वारा नहीं कहा गया, यानी स्कूल का जो टाइमिंग था वही रहा। मामूली फेरबदल जरूर हुआ था कि आधा घंटा पहले आना है या बाद आना है, इन सब चीजों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति है नीतीश कुमार की, और जो वो सोचते हैं इसको भी आप समझ लीजिए, जो वो सोचते हैं वो करते जरूर हैं। अगर उन्होंने शिक्षक प्रेम दिखाया है तो ठीक हो सकता है कि उनकी मंशा ये हो कि शिक्षक जो नाराज है वो सही रास्ते पर आ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, स्थानांतरण पॉलिसी में भी हम बदलाव करेंगे, कई तरह की बात जरूर कर सकेंगे। लेकिन इससे शिक्षकों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात वो कहते हैं नीतीश कुमार करते हैं, और अभी कहीं ना कहीं अपने पार्टी के नेताओं के दबाव में हो या एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार शिक्षक प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर शिक्षकों का होगा, अगर दिमाग में नीतीश कुमार की बात आ गई है कि हमको स्कूल छुड़ाना है, तो वो चुनाव के बाद जरूर ट्रांसफर कर देंगे सबको। निश्चित तौर पर जिस तरह से सक्षमता परीक्षा के बाद का बात बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति है, और ये बात आप समझ लीजिए, उनके दिमाग में ये बात है कि शिक्षक अपने गांव में रहते हैं, अपने पंचायत में रहते हैं, वो पढ़ाते नहीं है या कई तरह की गड़बड़ियां करते हैं, ये बात पहले से अधिकारियों ने उनके दिमाग में दे रखा है। तो एकदम निश्चित तौर पर जो बात वो कह रहे हैं, अभी शिक्षक प्रेम दिखा रहे हैं, उसे महज प्रेम नहीं समझना चाहिए। इतना जरूर याद रखना चाहिए शिक्षकों को कि कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई नीतीश कुमार की रणनीति है।
ये तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी।